आपका आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि 11th और 12th में कौन सा बुक सबसे बेस्ट होता है और किस तरह से हमको पढ़ाई करना चाहिए। तो 11th क्लास में हम लोग सबसे पहले आप तो जितना भी कंसेप्ट है बेसिक उसको पढ़िए, चाहे वो 11th का क्लास का एनसीईआरटी का हो या केसी सिन्हा का हो या आर.डी. शर्मा का हो या आर.एस. अग्रवाल का हो या और कोई आप अदर बुक को यूज करते हैं तो आपको पहले जो भी कंसेप्ट है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में जितना भी कंसेप्ट होता है 0 लेवल से हीरो लेवल तक आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आप किसी भी बुक को पकड़िए और उसको बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग बात करेंगे आप कि आपको सबसे पहले पूरे कंसेप्ट को सीख लेना चाहिए। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसके कंसेप्ट को पूरा सीख लेना है। उसी कंसेप्ट पे एक दो एग्जाम्पल करते जाइए और उसके बाद आप यदि आप चाहते कि नहीं हम बोर्ड में अच्छा नंबर आए तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को भी करिए। एनसीईआरटी को पकड़िए, एनसीईआरटी को पकड़ लिए और उसके एग्जाम्पल को भी करेंगे। पहले कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल कर लिए, पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिए। एग्जाम्पल के बाद आप उसके बाद एक्सरसाइज में चलिए, उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग में चलेंगे। एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। आप यदि 11th में हो या 12th में, पहले आप एग्जाम्पल को पकड़िए, फिर आप एक्सरसाइज को पकड़िए, उसको बना लीजिए और कंसेप्ट तो सबसे पहले आप सीखिए। उसके बाद यदि आप और बुक बनाना चाहते हैं तो केसी सिन्हा को पकड़िए, केसी सिन्हा को बना लीजिए, इसके पूरे एक्सरसाइज को बनाइए। यहाँ पर मैं अपने YouTube चैनल पे कंसेप्ट चाहे आर.डी. शर्मा हो या केसी सिन्हा हो या एनसीईआरटी डिप्थ में पढ़ाते हैं कंसेप्ट को। सवाल हम लोग केसी सिन्हा का भी लेते हैं, एनसीईआरटी का भी लेते हैं, एनसीईआरटी को भी सॉल्व कर देते हैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, लेकिन कंसेप्ट डिप्थ में जाता है मेरा। तो यहाँ पर हम केसी सिन्हा का क्या करेंगे, आप टाइम मिलता है तो उसका भी एग्जाम्पल कर लीजिए, नहीं तो उसके एक्सरसाइज को आप कर लीजिए, एक्सरसाइज को कर लीजिए। आप एक्सरसाइज को कर रहे हैं। यदि आप इंजीनियरिंग का भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको आर.डी. शर्मा को भी करना होगा, आर.डी. शर्मा को भी करना पड़ेगा। आर.डी. शर्मा भी बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी भी बेस्ट बुक है और केसी सिन्हा भी बेस्ट बुक है, आर.एस. अग्रवाल भी बेस्ट बुक है। जितना भी बुक है सब बेस्ट है। आपको किस ढंग से आप किस ढंग से पढ़े हुए हैं, आपको कितना नॉलेज है, आप कितना मेहनत करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किसको। लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी को तो बनाइए ही, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को। फिर उसके बाद आप केसी सिन्हा पे चले जाइए, उसके टाइम मिलता है तो उसके एग्जाम्पल को भी करिए, एक्सरसाइज को भी बना लीजिए, नहीं तो एक्सरसाइज तो जरूर बनाइए। उसके बाद यदि आप इंजीनियरिंग का तैयारी करना चाहते हैं तो आर.डी. शर्मा को भी लगा लीजिए, फिर आप इंजीनियरिंग में भी पास हो सकते हैं यदि आप मेहनत करेंगे तो। इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। और आप यदि इंजीनियरिंग करना चाहते हो आपको प्रीवियस ईयर का जो इंजीनियरिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको आपको करना होगा, उसको ईमानदारी से करना होगा। हम लोग इस YouTube चैनल पर भी इंजीनियरिंग का पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट यूज पढ़ लेते हैं। 11th-12th का जो एनसीईआरटी का सवाल है, केसी सिन्हा का सवाल है, बना लेते हैं। उसके बाद वाले लेक्चर में हम इंजीनियरिंग का भी प्रॉब्लम जो आईआईटी में आया है, जेईई मेन में जो आता है, मेन और एडवांस को भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरह से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। आप देख ही लिए कि 11th-12th में किस तरह का बुक ज़रूरत है। उससे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है कि आप अच्छे से मेहनत करिए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करिए। चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या केसी सिन्हा पढ़ते हो, आर.डी. शर्मा पढ़ते हो, मेरा तो यही मानना है आप पूरे कंसेप्ट को पहले सीख जाइए, उस पर बेस्ड सवाल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।